तो चलिए सीधे बात करते हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के बारे में। ये धारा कमिटीज यानी समितियों से जुड़ी है और यकीन मानिए किसी भी शहर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, शहर का विकास कैसे होगा, ये सब कुछ इन्हीं समितियों पर टिका होता है। तो आज हम इसे बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये धारा 55 है क्या? देखिए, इसे आप नगरपालिका के पूरे स्ट्रक्चर की नींव समझ सकते हैं। यही धारा तय करती है कि एक म्यूनिसिपैलिटी को ठीक से चलाने के लिए कौन कौन सी कमिटियां चाहिए, उन कमिटियों में कौन कौन लोग होंगे और उन्हें बनाने का पूरा प्रोसेस क्या होगा। चलिए इसमें और अंदर चलते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी हम बात करेंगे कार्यपालक समिति की, जिसे एग्जीक्यूटिव कमेटी भी कहते हैं। नाम से ही साफ है, ये नगरपालिका की सबसे पावरफुल, सबसे सेंट्रल कमेटी है। इसके फैसले पूरे शहर पर असर डालते हैं। तो अब सवाल ये है कि इसमें होता कौन कौन है। ये टेबल देखिए, इससे पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। टॉप पर है नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। फिर एक बहुत ही दिलचस्प बात, इसमें विपक्ष के नेता को भी जगह दी गई है। क्यों? ताकि एक डेमोक्रेटिक बैलेंस बना रहे। इसके साथ साथ अगर नगर निगम या परिषद है तो 7 चुने हुए सदस्य, और अगर पालिका बोर्ड है तो 5 चुने हुए सदस्य होते हैं। और तो और बाकी जितनी भी समितियां हैं उन सबके अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं। मतलब ये एक तरह की सुपर कमेटी बन जाती है। और हां, ये एक बहुत ही जरूरी नियम है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। जब नगर निगम या नगर परिषद की कार्यपालक समिति बनती है तो उसमें जो 7 सदस्य चुने जाते हैं उनमें से कम 2 सदस्यों का महिला होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। यह महिला प्रतिनिधित्व को पक्का करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो इस पावरफुल कमेटी का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम कौन संभालता है? वो है मुख्य नगरपालिक अधिकारी यानी सीएमओ। वो अपने पद की वजह से ऑटोमेटिकली इस कमेटी के पदेन सचिव या एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी होते हैं। सीधा सा मतलब है, जो भी व्यक्ति सीएमओ की कुर्सी पर होगा वो खुद ब खुद इस कमेटी का सचिव बन जाएगा। कार्यपालक समिति तो सबसे खास है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नगरपालिका का इतना सारा काम सिर्फ एक कमेटी से तो नहीं चल सकता। इसके अलावा भी कई दूसरी कमेटियां होती हैं जिनमें से कुछ बनाना जरूरी है और कुछ ऑप्शनल हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये 6 समितियां अनिवार्य हैं। मतलब हर नगरपालिका को इन्हें बनाना ही पड़ेगा। इनके नाम से ही इनका काम साफ पता चल रहा है। पैसों से लेकर साफ सफाई, बिल्डिंग परमिशन और नियमों तक, ये समितियां शहर के रोज के कामकाज को स्मूथ चलाने के लिए बेहद जरूरी हैं। और इन सभी समितियों के लिए एक गोल्डन रूल है, किसी भी कमेटी में मेंबर्स की संख्या 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? ताकि कमेटियां छोटी रहें, फुर्तीली रहें और फैसले जल्दी ले सकें। अनिवार्य समितियों के अलावा नगरपालिकाएं अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा कमेटियां भी बना सकती हैं, लेकिन उनकी संख्या पर एक लिमिट है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि एक नगर निगम ज्यादा से ज्यादा 8, नगर परिषद 6 और एक नगर पालिका बोर्ड 4 एक्स्ट्रा समितियां बना सकता है। हाँ, एक बात और, अगर राज्य सरकार को लगता है तो वो इन लिमिट्स को बढ़ा भी सकती है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर, ये सारी समितियां बनती कैसे हैं और सबसे जरूरी कब तक बन जानी चाहिए। इसके लिए कानून में बहुत ही साफ साफ नियम और डेडलाइन दी गई है। ये नंबर अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 90 दिन। जैसे ही नगर पालिका बनती है उसके 90 दिनों के अंदर अंदर इन सभी समितियों का गठन हो जाना चाहिए। ये एक बहुत सख्त डेडलाइन है ताकि नगर पालिका का काम फटाफट पूरी तरह से शुरू हो सके। लेकिन एक मिनट सोचिए, क्या होगा अगर कोई नगर पालिका इस 90 दिन की डेडलाइन को मिस कर दे? क्या सारा काम ठप हो जाएगा? नहीं, कानून में इसका भी इलाज है। और जवाब ये है, अगर नगर पालिका फेल हो जाती है तो फिर पिक्चर में आती है राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट सीधे दखल देगी और खुद इन समितियों को बना देगी। यह प्रोविजन इसलिए है ताकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी रुकावट ना आए। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो सदस्य राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, जिन्हें बोर्ड की मीटिंग में वोटिंग का अधिकार नहीं होता, वो भी इन समितियों के सदस्य बन सकते हैं। ये एक तरीका है उनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का फायदा उठाने का। चलिए, तो अब तक हमने जो भी सीखा है उसका एक फटाफट रिकैप करते हैं और फिर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन से अपने आप को टेस्ट करते हैं। तैयार हैं? तो इस पूरी बातचीत के मेन पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1, सबसे जरूरी कमेटी है कार्यपालक समिति। नंबर 2, इसके पदेन सचिव सीएमओ होते हैं। नंबर 3, नगर परिषद और निगम की कार्यपालक समिति में 7 में से 2 महिलाओं का होना जरूरी है।
नंबर 4, किसी भी समिति में 10 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। नंबर 5, बनाने के लिए 90 दिन का टाइम है, वरना राज्य सरकार बना देगी। 6, विपक्ष का नेता कार्यपालक समिति का हिस्सा होता है। और 7, नॉमिनेटेड सदस्य भी समितियों में शामिल हो सकते हैं। अब बारी है आपके लिए एक सवाल की। स्क्रीन पर दिए गए सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िए, हर एक स्टेटमेंट को एनालाइज कीजिए और अपना जवाब सोचिए। आप चाहें तो यहीं रुककर अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। और सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 2 और 3। क्यों? क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है। सीएमओ पदेन सचिव होता है, अध्यक्ष नहीं। और चौथा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि नॉमिनेटेड सदस्य बिल्कुल पात्र होते हैं। तो जिनका जवाब सही था, बहुत बहुत बधाई, और जिनका नहीं, उम्मीद है अब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अपना जवाब कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस अच्छा लगा और कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखिएगा, हमारे YouTube चैनल का नाम है स्मार्टेस्ट सिंपल। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी जरूरी डिस्कशन मिस ना करें। हम हर रोज शाम ठीक 5 बजे आपके लिए डेली सुजस करंट अफेयर्स पर बेस्ड वीडियो लेकर आते हैं। अपनी तैयारी को और धार देने के लिए उन्हें देखना बिल्कुल ना भूलें। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले डेली राजस्थान करंट अफेयर्स